होता है और इसको हम लोग पंपिंग अंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पंपिंग अंग किसे कहा जाता है, तो हृदय को कहा जाता है। हृदय के चारों ओर एक झिल्लियां रहते हैं जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये पेरिकार्डियम जो होते हैं, पेरिकार्डियम द्रव्य में ही द्रव्य पाए जाते हैं। जो ये द्रव्य क्या करता है कि जब हृदय पर किसी प्रकार की बाहरी आघात चोट पड़ता है तो वो द्रव्य उसको सुरक्षित करने का काम करता है। तो यहाँ है कि अगला है कि मानव हृदय में जो वेशम होते हैं, कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ के नाम से या चेम्बर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हृदय, मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं, तो 4 वेशम होते हैं या 4 कोष्ठ पाया जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम जब मनुष्य के हृदय में प्रवेश खून कहाँ से करता है, तो महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में जाता है। महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में जाता है और दायां अलिंद से दायां नीले में जाता है और इस दायां नीले के माध्यम से ये फुफ्फुस धमनी में चला जाता है और फुफ्फुस धमनी में जाने के पश्चात ये फुफ्फुस धमनी एक मार्ग है, इस धमनी से होकर ये फेफड़ा में जाते हैं और फेफड़ा क्या करते हैं कि फेफड़ा वहां पे शुद्ध रक्त बनाने का काम करते हैं। यानी कि जो पहले से महाशिरा द्वारा जो रक्त प्रवेश किया तो उस पहले अशुद्ध था, तो अशुद्ध क्या होता है, तो अशुद्ध खून हम उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। और जब फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को है ना निकाल कर और उसमें ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध बनाता है और उसके बाद फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद होते हुए फिर बायां नीले में जाता है और बायां नीले से होकर महाधमनी मार्ग से होकर पूरे शरीर के पूरे अंगों तक शुद्ध रक्त जाने का काम करता है। तो हमारा इतना तक ये संक्षिप्त में कोष्ठ का कार्य जो था वो हमने देखा। आगे देखिए कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। अगला है कि चूर्ण अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 120 बार धड़कता है हृदय। अगला हृदय नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तो नड़ी जो होते हैं इसको 1 मिनट में 115 से 125 बार वो धड़कते हैं। आगे देखिए कि हृदय की क्रिया विधि जो है, ये हृदय की क्रिया विधि, हृदय का काम क्या है, तो हृदय का काम क्या है कि अशुद्ध खून को ग्रहण करना और उसको फेफड़ा में भेजकर शुद्ध करके फिर पुनः हृदय में आता है और हृदय से पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त जाने का काम करता है। तो रक्त पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण करने वाला कौन सा अंग है, तो फेफड़ा है। शुद्धिकरण रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध रक्त क्या होता है, तो ऑक्सीजन और रक्त दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको शुद्ध रक्त कहेंगे और अशुद्ध रक्त हम उसे कहेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिला हुआ रहता है। आगे देखिए कि जो वेशम होते हैं, जो हृदय का जो वेशम होता है, ये वेशम बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन का काम करता है। संकुचन को हम लोग सिस्टोल कहेंगे और शीतलन को डायस्टोल कहेंगे। ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, तो फैलना सिकुड़ना है ना, इसको हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, धड़कन कहा जाता है। इसको जैसे धड़कन, हृदय धड़कता है तो उसको ही धड़कन कहा जाता है, सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया को। आगे देखिए कि रक्त परिवहन में पूरे शरीर में जो रक्त परिवहन होता है तो एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो एक चक्र जो है वो लगभग 23 सेकंड में एक चक्र पूरा करता है। हृदय का वजन कितना है, तो हृदय का वजन 300 ग्राम होते हैं। हृदय धड़कन का मापन यंत्र यानी हृदय का धड़कन किससे मापा जाता है, तो इससे स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। और आगे मछली के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, तो 2 वेशम पाए जाते हैं। लेकिन उभयचर जो के अंतर्गत जितने जीव आते हैं जैसे मेढक, सरीसृप के अंतर्गत में सांप, छिपकली, इनका जो वेशम की संख्याएं कितनी होती हैं, तो 3 होते हैं। और स्तनधारी की अगर बात किया जाए तो स्तनधारी तथा पक्षी में 4 वेशम होते हैं। लेकिन सरीसृप के अंतर्गत में मगरमच्छ एवं घड़ियाल होते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ और घड़ियाल में अगर वेशम की बात किया जाए तो 4 वेशम इसमें पाया जाता है। आगे हम लोग रक्त देखते हैं कि रक्तचाप क्या होता है। देखिए रक्तचाप जो होता है, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों के दीवारों पर पड़ने वाले दबाव लोग रक्तचाप कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाती है तो बीपी का लेवल 140/90 mmHg हो जाता है, जिसे इस बीपी बढ़ने पर
हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन क्या होते हैं कि ये हाइपरटेंशन हो जाने से जो रक्त वाहिनी होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने के पश्चात रक्त जो है मुक्त रूप से अंतः स्त्रावन होने लगता है, जिसके कारण वो लोगों को मृत्यु हो जाते हैं। लो बीपी में 90/60 mmHg है, और सामान्य बीपी, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का एक सामान्य बीपी रहना चाहिए 120/80 mmHg होता है। अब रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोल जो होते हैं, सिस्टोल ऊपर लिखा जाता है और डायस्टोल नीचे लिखा जाता है। तो सिस्टोल जो हो गया दिल की धड़कन के दौरान धमनियों में दबाव की माप है, और डायस्टोलिक का मतलब हो गया हृदय चक्र का वह चरण है जब हृदय विश्राम करता है और फैलता है।